जिस जम्मू कश्मीर में मस्तगुल नाम के एक आतंकी के कारण एक धार्मिक स्थान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा हो, जिस जम्मू कश्मीर में एक धार्मिक स्थल के अंदर आतंकवादियों ने अपना बेस बनाया हो और कई दिनों तक अंदर रहे हों, बाद में नेगोशिएशंस करके वो आतंकवादी बाहर आए हों, जिस जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल आतंकवाद के प्रचार और प्रसार के लिए किया गया हो और उसके सबूत मौजूद हों, लोगों के ऊपर यूएपीए और टाडा के तहत मुकदमे अलग अलग जगहों पर चल रहे हों, उस जम्मू कश्मीर में जब सरकार ये तय करती है कि अलग अलग धार्मिक स्थानों की प्रोफाइलिंग होगी और मालूम ये किया जाएगा कि इस धार्मिक स्थल के साथ जुड़े हुए कौन लोग हैं, कमिटी मेंबर कौन हैं, इस धार्मिक स्थल को लीड कौन करते हैं, उनका नाम क्या है, वो रहने वाले कहाँ के हैं, ये सारी जानकारी जब सरकार जुटाने की कोशिश करे और फौरन एक राजनीतिक दल मैदान में उतर आए और ये कहना शुरू कर दे कि ये धर्म के अंदर हस्तक्षेप करना है, अब तो हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि धार्मिक स्थानों को भी नहीं बख्शा जा रहा, वहाँ जो इबादत करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ जो लोग खुदा को याद करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी अब पुलिस पहुँच गई है, वहाँ पर भी अब पड़ताल की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत है, ये पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल वाला मामला है, जहाँ पर ऐसी बातें जब होने लग जाएं तो समझ लीजिए साफ तौर पर कि आतंकवाद और अलगाववाद को संरक्षण पहले भी मिल रहा था, अब भी अलग अलग तरीके से उसको संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा वो तमाम लोग मानते हैं जो तमाम लोग जम्मू कश्मीर के उस आतंकवादी इतिहास से वाकिफ हैं। आपको याद होगा हाल फिलहाल में ही लाल किले में जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद जब उस धमाके के तार ढूंढने शुरू किए तो एक मस्जिद के इमाम के पास के साथ वो तार जुड़ते नजर आए। केवल इतना ही नहीं, 4 मामले ऐसे हैं जिन मामलों में यूएपीए के तहत मामले बंद हैं, मामले बने हुए हैं और जिनके ऊपर वो मामले बने हुए उनको वो जेल में भी लंबे समय तक रहकर आए हैं और वो भी धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो वहां अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रशासन मिलकर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी मेंबर कौन है, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं इमाम कहाँ के हैं, क्यों नहीं सरकार मालूम करेगी। मौलाना मसूद अजहर, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, घाटी में पहुंचता है, किसी को कानो कान खबर नहीं। एक मदरसे में अध्यापक के तौर पर काम कर रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं। पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि यह मसूद अजहर है। यह इतिहास है जम्मू कश्मीर का और धार्मिक स्थानों के साथ आतंकवादियों का कनेक्शन रहा है इतिहास में। और आज अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि धार्मिक स्थानों के साथ आतंकी न जुड़ पाए, धार्मिक स्थानों के साथ आतंकवादियों का कोई कनेक्शन न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो लोग मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं कल को उनको कोई परेशानी ना आए, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनकी प्रोफाइलिंग शुरू कर दी हुई है और तमाम धार्मिक का मतलब होगा हर धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थान की प्रोफाइलिंग हो चुकी है और हो रही है। वहां पर जब राजनीतिक दल बवाल काटना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आजकल मजहब के ऊपर राजनीति करना, धर्म के ऊपर राजनीति करना सबसे आसान काम है। ये ऐसी राजनीति है कि इसमें फौरन आपको फायदा मिलता है। फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि जनता फौरन आपकी बात सुनती है और आपको भी जनता को ये बताना है कि धर्म से जुड़ी हुई जब भी कोई बात होगी हम फौरन उसके लिए खड़े हो जाएंगे। कन्विंस करने की आप कोशिश करते हैं अपने वोटर को, अपने लोगों को कि धर्म से जुड़ा हुआ जब भी कोई मामला बनेगा हम सरकार के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। आप ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नैरेटिव चलेगा और क्या ये नैरेटिव देश के हित में है? बिल्कुल नहीं। ये नैरेटिव इसलिए देश के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश भर में पुलिस रिपीटेडली कहती है कि आपके घर में अगर कोई किराएदार है उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को दीजिए। अब थाने जाने में जब लोगों को दिक्कत आने लगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दे दिया कि इस लिंक को क्लिक करिए, इसमें अपने किराएदार की तमाम डिटेल्स डालिए, फोटोग्राफ डालिए, ताकि हमें जानकारी रहे कि कितने लोग
जम्मू संभाग में, कश्मीर संभाग में कहां कहां पर किराए पर रह रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके टेलीफोन नंबर क्या हैं, वो कहां से आए हैं, उनके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, उनके पास कोई कागज है जिस कागज से साबित हो कि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं या वो भारत के रहने वाले हैं। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी हर व्यक्ति की प्रोफाइलिंग कर रही है। इसका मतलब हर व्यक्ति की जानकारी जुटा रही है। और केवल इतना ही नहीं, जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, तो आपकी प्रोफाइलिंग नहीं होती क्या? सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो बिना सीआईडी वेरिफिकेशन के तो तनख्वाह नहीं मिलती। आजकल तो प्राइवेट मुलाजमत में भी जब आप जाते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन प्राइवेट मुलाजमत में भी होती है, तो वहां आपको सीआईडी वेरिफिकेशन चलेगा। सरकारी मुलाजिम बनना हो तो सीआईडी वेरिफिकेशन चलेगा। हर जगह सीआईडी वेरिफिकेशन ठीक है। उस समय भी सीआईडी वेरिफिकेशन ठीक है जब आप खुद सत्ताधारी दल हैं, जब आप खुद सत्ता में हैं। क्या पासपोर्ट बनाने के लिए सीआईडी वेरिफिकेशन को लेकर आपने पीडीपी जब सत्ता में थी उस कालखंड में लोगों को रोते हुए नहीं देखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में थी 2009 से 2014, 96 से 2002, क्या लोगों को दिक्कत नहीं आती थी पासपोर्ट बनाने में? क्यों आती थी? पासपोर्ट दफ्तर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी सीआईडी वेरिफिकेशन की। तो तब तो आप भी कहते थे मानक तय हैं सीआईडी वेरिफिकेशन के, इन मानकों के तहत आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, और जब सीआईडी वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी उसके बाद ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। मुलाजमत को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय किया कि सोशल मीडिया की तमाम डिटेल्स आपको, जो ही आपको सरकारी मुलाजमत मिलती है, आपको फौरन वो तमाम डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए शेयर करनी पड़ेंगी। आपने शेयर की, उन डिटेल्स को आज वेरीफाई भी किया जाता है। अब इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये लगभग हर क्षेत्र में इस समय आ चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कौन उससे जुड़ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी उसको हो। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब आतंकवाद का समर्थन या आतंकवाद का समर्थक या अलगाववाद का समर्थक दिखना भी नहीं चाहता। तो इसके बीच में जब राजनीतिक दल मस्जिदों की प्रोफाइलिंग के ऊपर बवाल काटना शुरू करते हैं तो यह पूछना लाजमी बनता है कि सऊदी अरेबिया में तो खुतबा भी अब सरकार तय करती है कि आप मस्जिद में क्या देंगे। कई इस्लामिक देशों में तो सरकारें तय करती हैं कि खुतबा क्या दिया जाएगा। जुमा के दिन इमाम साहब, जो लोग वहां मौजूद होते हैं मस्जिद के अंदर, जो नमाजी होते हैं, उन नमाजियों को क्या बताएंगे, ये सरकारें तय करती हैं। कहां कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं है, कहां वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। क्या नहीं कहा सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने, हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं और कट्टरवाद को रोकने के लिए ही हमने इंश्योर किया है कि जिसको हम इमाम के तौर पर भर्ती करते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं उसके, वो प्री रिक्विजिट्स को अगर क्वालिफाई करता है तो उसके बाद ही जाकर हम इमाम के तौर पर उसको भर्ती करते हैं। अब ये तो सूरत हाल है। यानी इस्लामी देशों में जो प्रक्रिया है, अगर उसी प्रक्रिया का सबसे कमजोर हिस्सा आप जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट करने लगते हैं तो फौरन कहा जाता है कि ये प्रोफाइलिंग जो की जा रही है डेलिबरेटली केवल और केवल जम्मू कश्मीर में की जा रही है, कहीं और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। पूरे विश्व भर में ये प्रक्रिया है, सारी दुनिया में ये प्रक्रिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जानते हैं कि उनके पास राजनीति करने के लिए सिवाय धर्म के और कोई चीज नहीं है, इसलिए बात करनी है तो धर्म पर ही करनी है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर बयान भी दिया और उनके बयान देने के बाद कई और राजनीतिक दलों ने इस पर जबरदस्त आपत्ति का इजहार किया। उन्होंने कहा भाई आप नहीं कर सकते, कैसे करेंगे आप, और आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ तौर पर ही कि वो गारंटी दे रहे हैं कि तमाम जितनी मस्जिद कमेटियां हैं, तमाम जितनी जम्मू कश्मीर की मस्जिदें हैं, उनमें जो भी लोग हैं उनके गारंटर ये तमाम राजनीतिक दल हैं। इन्हें मालूम है कि इन जिन लोगों की प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है, इनकी जानकारी जुटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग जहां जहां से भी आए हैं उसकी पूरी जानकारी इन राजनीतिक दलों के पास है। अगर ऐसा है तो पुलिस व्यर्थ अपना समय जो है मस्जिदों के दाएं बाएं घूमकर वेस्ट कर रही है। उन्हें सारी जानकारी इन राजनीतिक दलों से ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो तमाम जानकारी होगी। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर सरकार कोई भी कदम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जहां मैंने ऑलरेडी आपको इंसिडेंट्स गिनवा दिए कि किस तरीके से धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया है, अगर वहां सरकार कोशिश कर रही है कि मालूम किया जाए कौन है, क्या है, कहां से आया है, तो उस पर इतना बवाल अगर कट रहा है
तो इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।